हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूरज गुप्ता। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में। अब देखो, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में आज मैं जो बात करने वाला हूं वो सिर्फ शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में है। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आप एकदम बिगिनर है, आपको कुछ भी नहीं मालूम है, तो इस हिसाब से मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा मालूम है तो स्टार्टिंग की 1-2 मिनट आपको लग सकता है ऐसा कि मैं उसमें कुछ बातें जो बता रहा हूँ जो ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन मैं अभी बात करता हूँ एकदम बिगिनर से। तो सबसे पहले हम इससे समझते हैं कि आप अगर एक बिगिनर हो, अपने लाइफ में कोई भी स्टेज में आप पैसा अर्न करना चालू किए हो, तो आप किस हिसाब से पैसा अपना सेव करते हो। आप सोचते हो कि अपने बैंक में पैसा रखूं, अपने कोई सोने की चैन बना लूं, या किसी भी तरीके से आप अपनी पर्सनल सेविंग की मैं बात कर रहा हूँ। आप जैसे समझो कि 15,000 रुपये कमाते हो, तो 15,000 रुपये में आप 12,000 रुपये, 10,000 रुपये अपने घर पे देते हो, आप 3,000 रुपये अपने पास में रखते हो। अब आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट में मतलब होता क्या है, ये जो शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में बोल रहा हूँ उसमें किस हिसाब से आप उसको कैसे समझ सकते हो और कैसे सीख सकते हो। इन सब के अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्यों ये करना क्यों चाहिए। मैं किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट बात करूँगी, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट मतलब किसी भी जगह पे पैसा अपना रखना जहाँ से पैसे का अपने को अच्छा खासा बेनिफिट कुछ ओवर द टाइम ऑफ पीरियड मिले। तो आप किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करते हो और आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। तो उनमें से ही जो 2 प्लेटफॉर्म की मैं अभी बात कर रहा हूँ वो है शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड का। अब शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना मतलब वहाँ कोई एक कंपनी नहीं है जिसके साथ में आपने पैसा दे दिया और वो आपको बाद में 25 दिन में पैसा डबल करके देगी। ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लोगों ने अलग अलग रिस्क फैक्टर और अलग अलग तरीके से हैंडल किया है, और सबके अपने अलग अलग ओपिनियन है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जितने लोग ने भी सोच के और जितने लोग ने समझ के कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट किया है कि किस हिसाब से और किस कंपनी में करना चाहिए, वो लाइफ में कभी नहीं नुकसान खा सकता लॉन्ग टर्म में। मतलब मैं आज पैसा इन्वेस्ट करता हूँ और 3 दिन या 4 दिन या हफ्ते भर बाद में मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, तो फिर मैं गलत सोच रहा हूँ, क्योंकि ये फिर वो खेल ही नहीं है जिसमें आप अभी उतरना चाहते हो। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि आपको लॉन्ग टर्म में समझना है कि आपको पैसा कैसे कमाना है, या अपने पैसे को जो आपके पास में अभी पड़े हुए हैं उसको बैंक में रखते हुए उसकी वैल्यू कम ना करते हुए उसको कैसे बढ़ाना है, अगर इन सब बातों के बारे में मैं बोलूँ तो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है। और म्यूचुअल फंड भी मेरी सेकंड प्रायोरिटी है, सबसे बेस्ट शेयर मार्केट है। बट म्यूचुअल फंड उनके लिए आता है जिनको मंथली बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ किए सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे ईएमआई भरते हैं अपनी, वैसे ही अपना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो मंथली अपना, जैसे कि कोई 2,000 रुपये का या 1,000 रुपये का कोई लगाना चाहता है, तो मंथली उसको बिना कुछ देखे बिना कुछ समझे वो कोई पॉलिसी ले लेता है, जिसके अंदर वो एएमसी जो रहते हैं अपनी, वो अपने पैसे को मंथली लेते हैं, और वो किस तरीके के डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में लगाया है या फिर रेगुलर म्यूचुअल फंड में, उसमें वो किस में वो म्यूचुअल फंड भी अलग अलग घुमा फिरा के शेयर मार्केट में ही पैसा इन्वेस्ट करती है, कुछ डेथ में, कुछ डायरेक्ट इक्विटी में, ऐसे अलग अलग जगह पे। बोलने का मतलब कैसा है कि म्यूचुअल फंड जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो मोस्टली मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें भी जो सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड जो अच्छे रिटर्न देते हैं, जो अच्छे ग्रोथ देते हैं, वो भी घुमा फिरा के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके लिए मेरा बोलना है कि आप सबसे पहले शेयर मार्केट के बारे में जानें। शेयर मार्केट में अगर आप लार्ज कम फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जो ब्लू चिप फंड बोलते हैं, उसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली, और उसके सिर्फ बेसिक से कुछ फैक्टर होते हैं। अभी इसके बारे में मैंने कुछ एक और वीडियो बना के रखी है शेयर मार्केट में डिलीवरी और इंटरडे के बारे में, ये आई बटन में आप लिंक जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं उसके बारे में। मैंने और भी पहले एक वीडियो में बताया, और आने वाली फ्यूचर में मैं और भी डिटेल में उसके बारे में डिस्कस करूँगा। बट बोलने का मतलब कैसा है कि आप अगर एक लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका लॉस 100% कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो लार्ज कैप फंड होते हैं उनमें आप कुछ फैक्टर्स देखते हो, जैसे आपने सुना होगा आरओसी, आरओई, मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है वो क्या हो रहा है, कंपनी कितना एनुअल ग्रोथ कर रही है, फिर कंपनी का जो प्रीवियस चार्ट है, जो पिछले जो भी 15 साल, 20 साल, 25 साल की जो कंपनी जूनी हो गई है वो कैसे ग्रो करी है ओवर द टाइम, वो कैसे अपना ग्राफ ऊपर नीचे लेकर गई है, जब इकोनॉमिक क्राइसिस आए या जब कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो कंपनी कैसे ऊपर नीचे गई है।
मतलब जो एक कंपनी के या कोई भी एक शेयर मार्केट के स्टॉक को असेस करने के लिए उसके फंडामेंटल और जो टेक्निकल एनालिसिस है वो किस तरीके से, मतलब ये बहुत बेसिक है। मतलब किसी भी इन्वेस्टमेंट की स्टार्ट करने के लिए, मतलब वो कोई एक अंधाधुंध जगह नहीं जहाँ पैसा डाल के अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट किया। बहुत बेसिक, बहुत इजी नॉलेज है, ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है, बट आपको सीखना होगा। सीखने का स्टार्टअप कैसे करना है उसके बारे में आपको बात करनी है तो आप डिटेल में हमसे उसके बारे में कंसल्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सीखना है तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि सीए रचना रानाडे मैडम, यूट्यूब की सबसे अच्छी वीडियो उनकी, प्रांजल कामरा की वीडियो है। ये ऐसे और भी चैनल्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखाते हैं। हम अभियत फॉरएवर प्रोग्राम के अंदर इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। आप चाहे तो इस टॉपिक पे भी कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको जानना है आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन से स्टेज से इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर मार्केट के अंदर जो एनएससी बीएससी होता है, इसकी रेगुलेटरी जो सेबी होती है, उसमें कौन से आप जब इन्वेस्ट करते हो तो स्टार्टिंग में डीमेट अकाउंट खोलने के बाद में आपको जब क्लोज करते हो तो कैसे स्टेप्स लेने होते हैं, या ओपन करने के लिए क्या क्या स्टेप लेने होते हैं, या जब आप शेयर खरीदते हो या बेचते हो तो आपको कितने % टैक्स देने पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल के